हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसकी जानकारी आपने देख भी ली होगी। कुछ ने कुछ कहा, लेकिन दैनिक सवेरा में ये जो भी एक खबर आई है, अलग अलग अखबारों की कटिंग है, ये मैं आपको बताऊंगा कि इसमें क्या लिखा है। और लोग जो कह रहे थे कि हमने मिल ली है, ये बात होली वो होली, उन सब के बारे में यह स्पष्टीकरण आपको मिलेगा। देखो, इसने बताया है कि दैनिक सवेरा ने सवाल जो देते हुए आयोग की हिम्मत सिंह जी से पूछा है, तो उन्होंने पहली बात ये रखी है कि अध्यक्ष ने नए सीईटी, अपन सभी पे बात करेंगे एक एक करके, नए सीईटी की कोई तारीख नहीं बताई है। पुलिस और खिलाड़ियों की विज्ञापित पदों की भर्ती बाद में होगा। कलरकों को प्रेफरेंस और मेरिट आधार पर विभागों का आवंटन न करने पर कहा, आयोग ने सही आवंटन किया है। आयोग ने आवंटन कर दिया अपने हिसाब से। उन्होंने ये कहा है अगर किसी की कोई जेन्युइन प्रॉब्लम है तो उसको हम सोल्व कर रहे हैं। बाकी 95% तक कर चुके हैं, कुछ बाकी रह गए वो अभी कर देंगे। अभी सबसे ज़्यादा वेट ग्रुप डी वाले भाई कर रहे हैं, तो उनके बारे में जो कही गई है बात, वो मैं आपको बताता हूँ। तो इसमें क्या दिया गया है, तो देखो ये बताया गया यहाँ ग्रुप डी के रिक्त पदों की कोई जानकारी नहीं है, ऐसा हिम्मत सिंह जी ने कहा है। तो यहाँ लिखा है इसने कि दैनिक सवेरा ने पूछा कि 2024 में आयोग ग्रुप सी और ग्रुप डी के रिजल्ट निकालना पड़ा था। अब आयोग गत अक्टूबर में ग्रुप सी और ग्रुप डी के बकाया पदों का रिजल्ट निकाला। ग्रुप डी के अभ्यर्थी दावा कर रहे हैं कि ग्रुप डी के पहले से चयनित और नवनियुक्त अभ्यर्थियों में से काफ़ी का चयन ग्रुप सी में हो गया। उनका दावा है कि ग्रुप डी में 8 से 10 हज़ार रिक्त पद हैं। दैनिक सवेरा में पूछा गया कि अभ्यर्थियों का यह दावा सही है, तो आयोग ने इसकी ओर से स्पष्टीकरण करते हुए हिम्मत सिंह जी ने कहा है कि जब ये डाटा हमारे पास ही नहीं है, इन्होंने साफ साफ लिखा है हिम्मत सिंह ने आयोग के कारण कि ये जानकारी नहीं है, कि यह जानकारी हमारे पास आयोग के पास ही नहीं है तो बच्चों के पास कैसे। तो उन्होंने ये कहा है कि इस पे कोई स्पष्टीकरण नहीं हो सकता। उन्होंने कहा है कि ग्रुप डी के 8 से 10 हज़ार पद रिक्त हैं या नहीं है, इसका डाटा हमारे पास ही नहीं है, तो बच्चों के पास से कहाँ आएगा। तो उन्होंने कहा अन्य के पास ये डाटा कैसे हो सकता है, तो उन्होंने सरकार के पास भी ये जानकारी नहीं है, उन्होंने ये कहा है। इसलिए आयोग तो केवल ग्रुप डी की वेटिंग लिस्ट जारी करेगा। उन्होंने मीडिया से आग्रह किया है कि प्रमाणित तथ्यों के आधार पर जानकारी दी जाए। प्रमाणित तथ्य कोई है नहीं, ग्रुप डी का दावा हम करते हैं। हाँ, हम मानते हैं ये बात कि बहुत सारे पद खाली हो गए, क्योंकि जो बच्चे इस ग्रुप सी में चले गए, बहुत सारे बच्चे हमारे नज़दीक के भी बच्चे हैं, हमारे जानकार भी हैं जो ग्रुप सी में चले गए, पहले ग्रुप डी में थे। ये बात सबको पता है, लेकिन आयोग कहता है कि हमारे पास अभी कोई डाटा है ही नहीं, तो हम कैसे कर दें। तो ये बातें बताई गई है। अब इसकी जो है वेटिंग लिस्ट के बारे में, तो उन्होंने कब बताई गई है, तो उन्होंने बताई, ये देखो ये यहाँ लिखा है कि वेटिंग लिस्ट जारी करेंगे। तो वेटिंग लिस्ट जारी करेंगे, ये हिम्मत सिंह जी ने कहा है। तो इसके बारे में क्या कहा है कि उन्होंने कहा कि टीजीटी पदों की वेटिंग लिस्ट भी जल्दी ही जारी होगी। देखो यहाँ ग्रुप डी का कोई नाम नहीं है। अध्यक्ष हिम्मत सिंह ने कहा कि टीजीटी के पदों की वेटिंग लिस्ट जल्दी जारी करेंगे, ये आप देख पा रहे हो, उनकी वेटिंग लिस्ट भी जल्द जारी होगी। फिर सेकंड लाइन में उन्होंने लिखा, उन्होंने कहा कि जिन पदों की वेटिंग लिस्ट बकाया है उनकी वेटिंग लिस्ट भी जल्दी जारी होगी। जेबीटी के मेवात कैडर की इसमें बात करी गई है। मेवात कैडर की बात करी गई है। यह काम आगामी जनवरी में शुरू कर दिया जाएगा। तारीख बगैर कहा कि एसएफएल का रिजल्ट भी जल्दी ही जारी कर दिया, मतलब तारीख नहीं बताई गई है, लेकिन उन्होंने कहा है कि रिजल्ट इनका जल्दी ही जारी कर दिया जाएगा। जैसे कि सरकार पदों का आग्रह पत्र भेजेगी, भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। कॉमर्स ग्रुप का मामला जनवरी में अदालत में सुना जाएगा। सटे हटते रिजल्ट कर देंगे और 24,000 पदों में पद शामिल है, उनका वेटिंग जल्दी जारी होगा। तो ये कहा गया है। इसमें ग्रुप डी के रिक्त पदों की वेटिंग के बारे में कुछ कहा नहीं गया है। रिक्त पदों का तो कोई जिक्र ही नहीं है। ये तो सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि अभी वेटिंग लिस्ट जारी करी जाएगी, वो 2,000 की आए, 1,000 की आए, 5,000 की आए, कितने की आए, बाकी मेरे को लगता नहीं ज़्यादा आएगी, ये आप देख लेना जो भी है। अब सेकंड ये है कि सीईटी की पक्की तारीख नहीं बताई जा सकती। अध्यक्ष ने कहा है कि सीईटी की पक्की तारीख भी नहीं बताई जा सकती है। आगामी
मार्च तक CET 2025 कराई जाएगी। जो मैं मोटी मोटी बातें वो बता रहा हूँ। तो उन्होंने कहा 2025 तक CET कराया जाएगा, लेकिन मेरा ऐसा मानना है ये अगले दिनों जाके अगस्त, मई, जून, जुलाई, अगस्त इन दिनों होने की संभावना है, उससे पहले कुछ नहीं होने वाले हैं। बाकी आपके आगे होता है जो भी होगा। अब सेकंड ये वन टाइम रजिस्ट्रेशन की बात कर रहे हैं, तो वन टाइम रजिस्ट्रेशन जो है ये एक इनकी अच्छी डिमांड है और अच्छी पहल है कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन पोर्टल खोला जाएगा, जो पहले भी होता था लेकिन अब ये दोबारा अपडेट कर दिया जाएगा। ये सब जानकारी थी। हरियाणा पुलिस के आपको पता ही है कि 5,600 जो पद है इनकी भर्ती की प्रक्रिया अभी चल रही है और इनकी कोई डेट आई नहीं थी, इनके फॉर्म फिल करवा लिए थे। ये अब इनको न्यू CET में डालते हैं, अभी चेयरमैन के अकॉर्डिंग तो इनको न्यू CET में नहीं डाला जाएगा। तो ये कहना है, ये जानकारी आपसे शेयर करनी थी। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।